हाय एवरीवन, वेलकम टू कैलकुलस विद आईजे। तो हम आज कवर करेंगे पीवाईक्यू इंटीग्रेशन के जो भी सीबीएसई बोर्ड्स 2024 के एग्ज़ाम्स में जितने भी सेट्स में 3 मार्कर्स आए थे वो सारे के सारे 3 मार्कर्स हम कवर करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस में जो सीबीएसई के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में भी 2024 के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस हैं 3 मार्कर्स उसके और सीबीएसई के सेट्स के सारे क्वेश्चंस आज कवर करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल -2 to 2 √2 - x अपॉन 2 + x dx। जब भी लिमिट्स इस फॉर्म की होती है -a to a फॉर्म की, तो -a to a फॉर्म को सिमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं क्योंकि उसके मिडल में आता है 0। तो उस केस में हम इवन ऑड के लिए चेक करते हैं। बट इस क्वेश्चन में इवन ऑड के लिए चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि अगर हम इवन ऑड के लिए चेक करेंगे तो x को -x पुट करते हैं तो ये 2 + x अपॉन 2 - x हो जाएगा, तो वापस वही बात आ जाएगी। तो इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि रूट भी है तो रूट है तो रैशनलाइज कर सकते हैं। तो रैशनलाइज करने के बाद फिर उसके बाद देखते हैं कैसे होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। -2 to 2 लिमिट्स हैं इंटीग्रल 2 - x अपॉन 2 + x। जब भी हम रूट में, जैसे डिनोमिनेटर में √2 + x है तो उसको हम 2 - x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे क्योंकि रूट है ना तो रूट के अंदर ही कर देते हैं। मतलब ऐसे रूट के बाहर लिखे √2 - x अपॉन √2 - x या रूट के अंदर लिखे तो एक ही बात है। तो 2 - x अपॉन 2 - x dx। ये जो न्यूमरेटर है ये हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर। 2 - x का होल स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 - x हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा √2² - x² विच इज़ 4 - x²। इसको ना हम दो इंटीग्रल्स में स्प्लिट कर देते हैं, -2 to 2 2 अपॉन √4 - x² dx -2 to 2 x अपॉन √4 - x² dx। थोड़ा सा कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, i को ले लेते हैं i1 - i2। मतलब फर्स्ट इंटीग्रल को हमने i1 नेम कर दिया और सेकंड इंटीग्रल को i2 नेम कर दिया क्योंकि अब देखो यहाँ पे अब मैं इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम i2 के साथ डील करेंगे। i2 इज़ -2 to 2 x अपॉन √4 - x² dx। इसमें जिसका हमें इंटीग्रल लेना है, ये जो इंटीग्रैंड है इसको हम fx नेम कर देते हैं। fx इज इक्वल टू x अपॉन √4 - x²। जब हम x की जगह -x पुट करेंगे तो ये -x अपॉन √4 - x का होल स्क्वायर इज x² ओनली। तो ये देखो सेम टर्म आ गई बट विद नेगेटिव साइन, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू -fx। तो इसका मतलब है कि fx इज ऑड। अगर fx ऑड होता है तो इंटीग्रल की वैल्यू इज 0। तो जब हमने i इज इक्वल टू i1 - i2 पुट किया था तो i2 की वैल्यू ही 0 आ गई। दैट मीन्स वी आर लेफ्ट विद i1 ओनली। सिर्फ उसी को सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। पीवाईक्यूज करने क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि 2-3 साल से बोर्ड का पैटर्न चेंज हुआ है। तो जिस टाइप के क्वेश्चंस अब बोर्ड्स में आ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना मोर इम्पॉर्टेंट है। i1 इज 2 अपॉन √4 - x² एंड लिमिट्स आर फ्रॉम -2 to 2। इसमें भी हम इसको इवन ऑड के लिए चेक करेंगे। अब fx नहीं पुट करोगे, gx पुट कर लो, चाहे 2 को भी साथ में ले लो या चाहे मत लो, डजेंट मैटर। तो जब हम gx की जगह -x पुट करेंगे तो वो तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि -x का होल स्क्वायर इज x² ओनली। दैट मीन्स ये gx के बराबर ही आया। अगर हम -x पुट करते हैं किसी फंक्शन में, g ऑफ -x जो है, मतलब g एट -x हमने निकाला, वो gx के बराबर ही आता है। दैट मीन्स इट इज़ इवन फंक्शन। इवन फंक्शन के केस में हमारा इंटीग्रल क्या हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है। जो भी इंटीग्रल था ना वो 2 टाइम्स हो गया और -2 to 2 के बीच में 0 आता है ना, तो ये 0 to 2 हो जाएंगे लिमिट्स। तो 0 to 2 और यहाँ पे भी एक और 2 है अपॉन √4 - x² dx। तो ये 4 हो गया, 2 × 2 4। 1 अपॉन a² - x² का फॉर्मूला क्या होता है,
dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। तो इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, तो 4 साइन इनवर्स x अपॉन a की जगह क्या है, क्योंकि देखो ये a स्क्वायर है ना, 4 मतलब 2 स्क्वायर, तो a की जगह वी हैव 2, तो ये हो जाएगा 0 to 2। फर्स्ट वी विल पुट अपर लिमिट, तो ये बन गया I1 था ये 4 साइन इनवर्स 2 अपॉन 2 1 हो गया, माइनस 4 साइन इनवर्स 0 अपॉन 2 इज 0, तो सेकेंड टर्म तो 0 हो गई। साइन इनवर्स 1, साइन 1 किस पे होता है, पाई बाय 2 पे होता है, तो 4 इंटू पाई बाय 2 हो जाएगा विच इज़ 2 पाई। तो हमारा जो I था वो था I1 माइनस I2, और I1 की वैल्यू है 2 पाई, I2 की वैल्यू 0 है, तो हमारा इंटीग्रल का जो आंसर होगा वो होगा 2 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड 1 अपॉन x, और ब्रैकेट के अंदर है log x का होल स्क्वायर माइनस 3 log x माइनस 4 log x को देख के ही एकदम से स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x है, तो हमारे पास log x भी है, हमारे पास 1 अपॉन x भी है, तो हम बिना सोचे सब्सटीट्यूशन कर देते हैं। तो पुट log x इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये जो हमारा इंटीग्रल है ना, इसमें 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये वाला पार्ट 1 अपॉन एक्स और डी एक्स ये हो जाएगा डी टी, और डिनोमिनेटर में log x की जगह t पुट करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4। अब इसको हम करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर से। कंप्लीटिंग स्क्वायर से करने के लिए क्या करते हैं कि इसका या तो सोच के कर लो, या फिर इसका जो मेथड है उसको याद रखो। उस मेथड के लिए ना हमारे पास सबसे पहले जो स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। स्क्वायर वाली टर्म है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर के साथ 1 है, तो वो तो हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो टी वाली टर्म होती है, सिंगल वेरिएबल वाली टर्म, 1 पावर वाला जो वेरिएबल होता है उसकी टर्म, उसका कोफिशिएंट लेते हैं। साइन नहीं लेना, माइनस साइन नहीं लेना, सिर्फ कोफिशिएंट को लेना है। तो कोफिशिएंट इज 3, तो 3 का हाफ करते हैं, तो हाफ ऑफ 3 हो जाएगा 3/2। फिर इसका स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर क्या होगा 9/4, इसमें हम 9/4 को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 9/4 माइनस 9/4 और माइनस 4। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्म बन गई। तो dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 9/4 में ये तो पता चल गया कि ये t माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं dt अपॉन t माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, एंड माइनस 9/4 माइनस 4 को जब हम ऐड करेंगे तो माइनस 9 माइनस 16 अपॉन 4 आएगा विच इज़ माइनस 25 अपॉन 4। माइनस 25 अपॉन 4 माइनस तो इधर लिख लो, 25 5 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, तो ये 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें ना इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज आने चाहिए। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है 1 अपॉन 2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो इसमें जब हम अप्लाई करेंगे, देखो x की जगह t माइनस 3/2 है। अगर कोई ऐसी टर्म हो ना, इसको लीनियर बोलते हैं, t माइनस 3/2, t प्लस 4, t माइनस 3, ऐसा कुछ टर्म हो, तो वहाँ पे हम उसको x की जगह ले सकते हैं। अगर 2t होता तो फिर उसका कोफिशिएंट नीचे आता, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a, a की जगह है 5/2 लॉग मॉड x माइनस ए मतलब t माइनस 3/2 माइनस 5/2, एंड x प्लस ए मतलब t माइनस 3/2 प्लस 5/2 प्लस c। ये 2 and 2 कैंसिल हो गया, सो दिस बिकम्स 1 अपॉन 5 लॉग। जब हम इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम की ज़रूरत ही नहीं है, 3 प्लस 5 है, 8 अपॉन 2 4 है, तो दोनों माइनस है, तो t माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 माइनस 3 इज़ 2, 2 अपॉन 2 इज़ 1, तो t प्लस 1 हो जाएगा। अब हम वापस t की वैल्यू पुट करेंगे, तो 1/5 लॉग मॉड log x माइनस 4 अपॉन log x प्लस 1 प्लस c इज़ द आंसर। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर 3/2 dx। तो सब्सटीट्यूशन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें देखो बाय पार्ट्स लेना, अगर एंगल का कुछ हम करें, नहीं तो बाय पार्ट्स करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक साइन इनवर्स है और एक अलजेब्राइक है, तो बाय पार्ट्स तो लगेगा ही लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम सब्सटीट्यूशन करते हैं। एक्स रेज टू पावर 3/2 को t ले लेते हैं, तो एक्स रेज टू पावर 3/2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 3/2 आगे आएगा, एक्स रेज टू पावर 3/2 - 1 विच इज़ 1/2 dx इज dt। एक्स रेज टू पावर 1/2 इज रूट एक्स dx की वैल्यू आ गई 3/2 dt। अब ये जो इंटीग्रल है ना, इसमें हम वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे, देखो ये एक्स स्क्वायर है, राइट। एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स, और साइन इनवर्स ये x 3/2 है। x 3/2 को तो हम dt पुट करेंगे, t पुट करेंगे, ठीक है, इसको t पुट कर देंगे। dx की जगह 2/3 dt, पर साथ में एक रूट x चाहिए, रूट x dx। रूट कैसे आएगा, ऑब्वियसली हम रूट लिख सकते हैं, ये जो x है उसको हम रूट x इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं। सो दिस इज रूट x इंटू रूट एक्स, और ये वाला दूसरा x है, इसको भी रूट x इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं। साइन इनवर्स x 3/2 dx। अब देखो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, रूट x dx जो है वो dt बन गया, मतलब 2/3 dt बन गया, दैट इज सॉर्टेड, और ये साइन इनवर्स t बन गया। अब ये क्या बचा, ये x 3 बार आ रहा है, तीनों रूट में है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं, ये तीनों x को x रेज टू पावर हाफ जो है वो 3 बार आ रहा है ना, तो x रेज टू पावर 3/2 हो गया। तो ये बन गया x रेज टू पावर 3/2 रूट x साइन इनवर्स x रेज टू पावर 3/2 इंटू डी एक्स। अब हम सब्सटीट्यूशन करेंगे, x रेज टू पावर 3/2 को हमने पुट किया था t, तो ये हो गया t, और dx क्या था हमारा, रूट x dx इज 2/3 dt, तो रूट x dx 2/3 बाहर लिखो, dt को लिखो एंड में, और यहाँ पे साइन इनवर्स भी आएगा, तो साइन इनवर्स t, क्योंकि ये t है। अब हमारा ये बन गया बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स से करेंगे, आइलेट का रूल लगाएंगे। आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आइलेट में I स्टैंड्स फॉर इनवर्स, L इज लॉगरिथमिक, A इज अलजेब्राइक। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आएगा, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन। आइलेट का रूल अप्लाई कैसे होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन जो होता है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन ले लिया करो, ठीक है, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। देखो फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, इस पूरे का इंटीग्रल लेना है, तो इस वे से हमें आइलेट का रूल अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स t है, उसको एज इट इज़ लिखोगे, क्योंकि 2/3 दोनों के साथ है ना, तो एक बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो इसको एज इट इज़ लिखोगे इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, t का इंटीग्रल होता है t²/2 माइनस इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - t² इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, मतलब t²/2, तो t², और ये हाफ इधर ऐसे आ जाएगा। पहले ना ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे 2/3 इंटू t²/2 है ना, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 t² साइन इनवर्स t, और 2/3 इंटू 1/2 इज 1/3, 1/3 है ना, और माइनस है, पर मैं माइनस को ना अंदर लिख रही हूँ, -t²/√1 - t²। इसको अंदर क्यों लिखा, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में 1 - t² है, सब्सटीट्यूशन से नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर t² है, तो ऊपर भी मैं 1 - t² बनाने की कोशिश करूँगी, तो 1 - t² कैसे होगा, 1 को ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये 1 - t² हो गया। सो दिस बिकम्स 1/3 t² साइन इनवर्स t प्लस 1/3, एक तो 1 - t²/√1 - t² अलग हो गया, और ये 1/3 और -1, तो -1/3 dt/√1 - t² हो गया।
अब देखो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर क्या होता है, अगर हम इसको रूट 1 माइनस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये रूट 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा। सो हमारा जो इंटीग्रल बन गया वो है 1/3 टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस 1/3 इंटीग्रल 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी माइनस 1/3 इंटीग्रल डी टी अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसको प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसी एक्सप्रेशन को मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे लिख दिया है। यहाँ पे ना दो फॉर्मूलाज लगेंगे, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला होता है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, वो होता है x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। और ये जो नेक्स्ट वाला है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो ये फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। सो दिस बिकम्स 1/3 टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस 1/3 x/2 की जगह हो जाएगा t/2, और ये जो ब्रैकेट है एज इट इज आएगी प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर इज 1, तो 1/2 साइन इनवर्स t अपॉन 1 माइनस 1/3 साइन इनवर्स t अपॉन 1 प्लस सी। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। हमने पुट किया था t इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3/2, तो x रेज टू पावर 3/2 को हमने t पुट किया था। तो टी स्क्वायर जो है टी स्क्वायर हो जाएगा, जब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/2 इंटू 2 हो जाएगा ना, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो दिस बिकम्स 1/3 टी स्क्वायर की जगह हमारे पास आएगा एक्स क्यूब साइन इनवर्स टी की जगह x 3/2 प्लस इसको ओपन कर देते हैं 1/6 टी की जगह है x रेज टू पावर 3/2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर की जगह है एक्स क्यूब प्लस ये 1/3 इंटू 1/2 इज अगेन 1/6 साइन इनवर्स x रेज टू पावर 3/2 माइनस 1/3 साइन इनवर्स x रेज टू पावर 3/2 प्लस सी। एक्स साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर 3/2 वाली ये दो टर्म्स आ रही हैं, दोनों को कंबाइन करेंगे तो 1/6 माइनस 1/3 होगा विच इज माइनस 1/6। तो ये सारी टर्म्स एज इट इज हो जाएंगी प्लस 1/6, यहाँ पे 1/6 की जगह माइनस 1/6 आ जाएगा। तो जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 1/3 एक्स क्यूब साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस 1/6 एक्स रेज टू पावर 3/2 रूट 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1/6 साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस सी इज आवर आंसर। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो इसमें हम बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे, आइलेट का रूल यूज़ करेंगे। तो आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग लॉगरिथमिक पहले आता है IL, L स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक, सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन। तो फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को पहले हम लिखेंगे एज इट इज लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर साथ में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भी डेरिवेटिव आएगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, जो कि होगा 2x इंटू जो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होगा विच इज़ एक्स क्यूब अपॉन 3 dx। तो ये बन गया एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये -2 एंड 3, -2 अपॉन 3 बाहर लिख लेते हैं। ऊपर बन गया x4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ये जो x4 है ना, इसको फैक्टराइज करने के लिए हम -1 + 1 कर देते हैं।
और फिर इस इंटीग्रल को ना दो इंटीग्रल्स में स्प्लिट कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन इंटीग्रेशन करने के लिए आनी चाहिए अच्छी तरह से। तो -2/3 पहला इंटीग्रल x4 -1 के नीचे x² -1 लिख देते हैं, और दूसरे इंटीग्रल के लिए 1 के नीचे x² -1 पर बाहर -2/3 है, तो dx अपॉन x² -1। अब ये जो x4 -1 है इसको हम लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² - b², तो a - b a + b होगा, तो x² -1 x² + 1 हो जाएगा, x² -1 यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल। तो इंटीग्रल को x³ ³ log x² -1 -2/3 x4 -1 को हम लिख सकते हैं x² -1 इंटू x² + 1 अपॉन x² -1 dx, x² -1 x² -1 हो जाएगा कैंसिल, -2/3 dx अपॉन x² - a² का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2a log mod x - a अपॉन x + a + c। तो ये बन जाएगा 1/2a, a की जगह तो है 1, a is 1 log mod x - 1 अपॉन x + 1 + c। सो x³ अपॉन 3 log x² -1 -2/3, यहाँ पे x² का इंटीग्रल होगा x³ अपॉन 3 एंड 1 का होगा x माइनस ये 2 and 2 कट जाएगा, 1/3 log mod x - 1 अपॉन x + 1 + c। अब इसको ओपन करके लिख दो, तो x³ अपॉन 3 log x² -1 -2/9 x³ -2/3x -1/3 log mod x - 1 अपॉन x + 1 + c। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 1 अपॉन x² + 2 इंटू x² + 4, सारे x² आ रहे हैं, तो इसको ना हम x² को टी पुट करेंगे। कन्वीनियंस के लिए टी पुट कर रहे हैं, सब्सटीट्यूशन नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम सब्सटीट्यूशन करेंगे तो x² का डेरिवेटिव 2x होगा जो कि हमारे पास नहीं है। तो ये बन गया t + 1 अपॉन t + 2 इंटू t + 4। देखो न्यूमरेटर में लीनियर है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स हैं, तो इसको हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। पार्शियल फ्रैक्शन से करने के लिए a अपॉन t + 2 प्लस b अपॉन t + 4 लेंगे, नेम इट इक्वेशन 1। t + 1 जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे राइट हैंड साइड पे, t + 2 इंटू t + 4, तो ये हो जाएगा a इंटू t + 4 प्लस b इंटू t + 2 अपॉन t + 2 t + 4। t + 2 एंड t + 4 हो गया कैंसिल। दोनों साइड शॉर्टकट से भी कर सकते हो, दोनों साइड जब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, ये t के कोफिशिएंट है at प्लस bt, तो यहाँ पे t का कोफिशिएंट है 1, तो ये a प्लस b हो गया t के साथ और राइट हैंड साइड पे हो गया 1। यहाँ पे जब ओपन करोगे 4a प्लस 2b इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे है 1। इसको सॉल्व करने के लिए जैसे कुछ भी कैसे भी कर सकते हो, यहाँ से b निकाल लो 1 - a, इसमें पुट कर लो 4a प्लस 2 इंटू 1 - a इज इक्वल टू 1, तो 4a - 2a हो जाएगा 2a और प्लस 2 उस साइड जाके -1 होगा, 1 - 2 हो जाएगा -1, तो a की वैल्यू आ गई -1/2। अब b जो है 1 - a है ना, तो 1 माइनस मतलब 1 + 1/2 हो जाएगा विच इज़ 3/2। इसको हम 1 में पुट करेंगे फ्रॉम 1, और साथ में ना t की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, क्योंकि इंटीग्रल ना हमने क्योंकि सब्सटीट्यूशन नहीं करी थी, तो हमारा इंटीग्रल ऐसे नहीं आएगा बिना सब्सटीट्यूशन के। तो हमने सिर्फ कन्वीनियंस के लिए पुट किया था, तो हमारा काम हो गया। तो अब a b की वैल्यूज़ और यहाँ पे dx अपॉन x² + 2 है ना, 2 को हम देखो होल स्क्वायर बन रहा है, तो √2 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, और b की वैल्यू है 3/2, तो 3/2 dx अपॉन x² + 2²। अब ये वाला जो फॉर्मूला होता है दिस इज dx अपॉन x² + a² होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c।
a की जगह यहाँ पे है √2, तो -1/2, 1/a 1/√2 हो जाएगा। tan इनवर्स x/√2 प्लस 3/2, यहाँ पे 1/a मतलब 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c इज द आंसर। बस इसको 3/4 करके लिख लेना। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 + sin 2x अपॉन 1 + cos 2x और साथ में है ex dx। तो ex वाले क्वेश्चंस जब होते हैं ना, तो उसमें हम ex इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स फॉर्म लगाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो sin 2x है ना, sin 2x का फॉर्मूला लगा लेंगे 2 sin x cos x, और 1 + cos 2x का फॉर्मूला होता है ना cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x - 1। तो 1 को जब उस साइड लेके जाओगे तो 1 + cos 2x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। तो 1 + cos x की जगह लगाएंगे 2 cos स्क्वायर x और यहाँ पे ex dx। न्यूमरेटर में से जब हम 2 कॉमन लेंगे, वो डिनोमिनेटर के 2 से हो जाएगा कैंसिल। तो हमारा इंटीग्रल बन गया 1 + sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x ex dx। इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं, 1/cos स्क्वायर x प्लस sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x, साथ में आएगा ex dx। cos स्क्वायर x एंड cos x कैंसिल हो गया, ये बन गया tan x और ये बन गया sec स्क्वायर x। tan x को पहले लिख लो और sec स्क्वायर x को बाद में लिख लो, क्योंकि इससे क्या है, हमारी फॉर्म बन गई। जो इंटीग्रल की एक फॉर्म होती है, इंटीग्रल ऑफ ex इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स जो होता है वो होता है ex एफ एक्स प्लस सी। एफ एक्स जो भी होगा साथ में उसका डेरिवेटिव होगा, एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव। तो यहाँ पे जो हमारा एफ एक्स है वो है tan x, तो tan x का जब डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश एक्स आएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, तो ये ex इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स फॉर्म बन गई। तो आंसर इज ex एफ एक्स प्लस सी डायरेक्टली। तो ex इंटू tan x प्लस सी इज आर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to π/4 1/sin x प्लस cos x dx। sin x प्लस cos x जब भी गिवन हो तो उसमें क्या किया करो, जैसे इसको 1/√2 से मल्टीप्लाई कर लो। ये ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। ये 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x। इसमें ना वी आर मेकिंग यूज ऑफ द फैक्ट कि sin π/4 एंड cos π/4 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। तो यहाँ पे हम साइन का फॉर्मूला बनाएंगे। साइन के फॉर्मूले के लिए इसको हम लिख सकते हैं cos π/4 1/√2 को sin x प्लस इसको लिख सकते हैं sin π/4 cos x dx। नीचे बन गया sin a cos b प्लस cos a sin b विच इज sin a प्लस b। तो ये हो जाएगा dx अपॉन sin a प्लस b मतलब sin x प्लस π/4 एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to π/4। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो हमारा इंटीग्रल बन गया 1/√2 0 to π/4 dx कोसेक x प्लस π/4 dx। इंटीग्रल ऑफ कोसेक का फॉर्मूला होता है कोसेक x dx इज log mod कोसेक x माइनस कॉट x प्लस c। तो x की जगह हमारे पास है x प्लस π/4, तो हमारा जो इंटीग्रल बन जाएगा log mod कोसेक x प्लस π/4 माइनस कॉट x प्लस π/4। c की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है 0 to π/4। फर्स्ट वी विल पुट अपर लिमिट, तो 1/√2 log कोसेक x प्लस π/4, x प्लस π/4 मतलब π/4 प्लस π/4 जो कि बन जाएगा π/2 माइनस कॉट, ये भी π/2 बन जाएगा। फिर माइनस लॉग 0 जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक π/4 माइनस कॉट
पाई बाय 4। अब वैल्यूज पुट करते हैं। cosec pi by 2 is 1, cot pi by 2 is 0, cosec pi by 4 is √2 and cot pi by 4 is 1। यहाँ पे आया log 1, log 1 की वैल्यू होती है 0, तो हमारा इंटीग्रल बन गया 1 बाय √2, ये माइनस साइन है, माइनस लॉग √2 माइनस 1 मॉड के अंदर। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, माइनस को ऊपर लेके जाना है, तो 1/√2 लॉग, यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर इसको रैशनलाइज करके लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 1/√2 लॉग मॉड √2 + 1। मॉड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि √2 + 1 पॉजिटिव ही होगा, √2 - 1 इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो आंसर या तो ऐसे दे सकते हो -1/√2 लॉग √2 - 1, या फिर आंसर ऐसे लिख सकते हो 1/√2 लॉग √2 + 1। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, x⁻⁻1 है ना, तो x⁻⁻1 को हम लिख सकते हैं 1/x, और डिनोमिनेटर में ही चला जाएगा, और साथ में है डिनोमिनेटर में log x का होल स्क्वायर -5 log x + 4 dx। तो इसमें हम कैसे करेंगे, सब्सटीट्यूशन से करेंगे, क्योंकि अगर हम log x को t पुट करते हैं तो 1/x dx इज dt। सो पुट log x इज इक्वल टू t, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt। इंटीग्रल बिकम्स dt अपॉन, क्योंकि देखो dx अपॉन x इज dt, तो dt अपॉन ये हो गया t² - 5t + 4। t² - 5t + 4 को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हैं, या फिर इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। आई थिंक वी कैन फैक्टराइज दिस। t² - 5t + 4 को जब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करेंगे तो t² - 4t - t + 4 आएगा, तो t × t - 4 - 1 × t - 4, तो इसमें आ गया I इज इक्वल टू dt अपॉन t - 1 एंड t - 4। इसको सॉल्व करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे। 1/t - 1 × t - 4 हो जाएगा a/t - 1 + b/t - 4। तो 1 की वैल्यू हो गई। जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो कैंसिल हो जाएंगे, a × t - 4 + b × t - 1। तो पिछले क्वेश्चन में हमने इक्वेशंस बना के b की वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी, अब हम इसको शॉर्टकट से करते हैं। तो शॉर्टकट से करने के लिए देखो t - 4 है ना, इसको 0 बना दो, तो t को 4 पुट करोगे तभी 0 आएगा। जब t को 4 पुट करोगे, यहाँ पे तो 1 है, ये टर्म 0, और यहाँ पे 4 - 1 3 हो जाएगा, तो b की वैल्यू हो जाएगी 1/3। अब इसी इक्वेशन में t को 1 पुट करोगे, क्योंकि देखो उससे ये 0 हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू a × 1 - 4 -3 है, तो a की वैल्यू हो गई -1/3। इसमें पुट करते हैं 1/t - 1 t - 4 का जो इंटीग्रल होगा, ये बेसिकली I ही है, ये हो जाएगा -1/3 dt अपॉन t - 1 + 1/3 dt अपॉन t - 4। तो -1/3 log mod t - 1 + 1/3 log mod t - 4। जब हम 1/3 कॉमन लेंगे तो log m, ये log m माइनस log n होता है, log m अपॉन n, तो ये हो जाएगा log mod t - 4 अपॉन t - 1 प्लस c, ये हमारा इंटीग्रल है। तो फाइनल आंसर इज, इसमें हम t की जगह log x पुट करेंगे, log x - 4 अपॉन log x - 1 प्लस c। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है √x अपॉन x + 1 × x - 1 dx। ये भी पार्शियल फ्रैक्शन का ही लग रहा है, तो पार्शियल फ्रैक्शन के काफ़ी सम्स बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। √x को हम t पुट करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव नहीं लेना डायरेक्टली, कई बार हम सब्सटीट्यूशन करते हैं तो उसको डिफरेंट फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो इसमें हम √x का होल स्क्वायर ले लेंगे, दोनों का होल स्क्वायर ले लो, तो x हो जाएगा t², अब dx हो जाएगा 2t dt। तो यहाँ पे
जब हम इंटीग्रल में पुट करेंगे रूट एक्स की जगह t पुट किया और dx की जगह 2t dt, तो 2 बाहर लिख दो और ये t dt, और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे x प्लस 1, x की जगह t स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1, तो बेसिकली हमारा इंटीग्रल बन गया t स्क्वायर डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1, इसको ले लो 2i1। तो पहले हम सिर्फ ये पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। अभी हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था जिसमें स्क्वायर वाली टर्म ऊपर नीचे आ रही थी, तो इसमें वैसे तो ऊपर सेकेंड डिग्री है और नीचे वाला जो है वो डिग्री 4 है, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से, प्रॉपर फ्रैक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, तो इसलिए हम टी स्क्वायर को ना एक्स तो नहीं, अब क्या पुट करें, ए पुट कर लेते हैं। ए नहीं, चलो क्योंकि ए उसमें भी आएगा ना, इसके वेरिएबल्स में कोई वेरिएबल पुट कर लेते हैं, y पुट कर लेते हैं, पुट टी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो y अपॉन वाई प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 हो जाएगा a अपॉन वाई प्लस 1 प्लस बी अपॉन वाई माइनस 1। जब हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू वाई माइनस 1 प्लस b इंटू वाई प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 y माइनस 1 आएगा, ये पार्ट हो जाएगा कैंसिल। तो जब हम इक्वेट करेंगे ना, या तो इक्वेशंस बना के सॉल्व कर लो या शॉर्टकट से। शॉर्टकट के लिए y माइनस 1 को 0 पुट करो तो y की वैल्यू 1 आएगी, तो पहले y को 1 पुट करते हैं, यहाँ पे भी पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा और 1 प्लस 1 2b, तो b की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो फिर हम y को -1 पुट कर सकते हैं क्योंकि फिर इससे ये 0 हो जाएगा। जब y को -1 पुट करेंगे, यहाँ पे तो आएगा -1 और यहाँ पे -1 इज -2, तो -2a और b वाली टर्म हो जाएगी 0, तो a की वैल्यू आ गई 1/2। अब हम इसको इसमें पुट करते हैं 1 में, और साथ में ना y की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू हमारी थी टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी इज इक्वल टू a की जगह है 1/2 डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 मतलब 1 स्क्वायर, फिर b की जगह अगेन वी हैव 1/2 dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, तो टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का, तो फॉर्मूलाज लिख देती हूँ। तो इसमें लगेगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x प्लस सी, और सेकेंड वाला जो है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म में है, ये होता है 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो दोनों फॉर्मूलाज अप्लाई कर लेते हैं। तो ये I1 था हमारा, I1 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे 1/a आएगा, 1/a इज 1/1, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, tan इनवर्स t/1 प्लस 1/2 इंटू 1/2a, अगेन a इज 1 लॉग मॉड t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस c। तो हमारा जो i आ गया, i क्योंकि 2 टाइम्स I1 है, तो 2 टाइम्स होने की वजह से ये हाफ और एक हाफ यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे tan इनवर्स t बचेगा, क्योंकि जब 2 से मल्टीप्लाई होगा हाफ कट जाएगा। tan इनवर्स t की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं √x, और यहाँ पे एक हाफ कट जाएगा, तो एक हाफ बचेगा, लॉग मॉड √x माइनस 1 अपॉन √x प्लस 1 प्लस c इज द आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 0 to π/4 x अपॉन 1 प्लस cos 2x प्लस sin 2x। 0 to a फॉर्म में लिमिट है, न्यूमरेटर में x है, न्यूमरेटर में जब भी x हो इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि x की वजह से ना थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। नीचे तो हम फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, तो सबसे पहले इस x को हटा सकते हैं हम। कैसे हटा सकते हैं, ये जो गिवन इंटीग्रल है इसको i ले लो, तो i इज इक्वल टू 0 to π/4
एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x प्लस साइन 2x dx, नेम इट इक्वेशन 1। अब हम इसमें ना प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 4, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। a माइनस एक्स का मतलब है a की जगह हमारे पास क्या है, पाई बाय 4, तो x की जगह आएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स, हर एक x की जगह आएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो i इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 4 माइनस एक्स आ गया न्यूमरेटर में, और 1 प्लस कॉस 2 इंटू पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस साइन 2 इंटू पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब ये जो cos 2 इंटू पाई बाय 4 माइनस एक्स है, 2 इंटू पाई बाय 4 माइनस एक्स, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो पाई बाय 2 माइनस 2x हो जाएगा। cos पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये साइन 2x हो जाएगा। इसी तरह साइन 2 इंटू पाई बाय 4 माइनस एक्स हो जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस 2x विच इज़ इक्वल टू cos 2x। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ नहीं पुट करेंगे, मतलब ये पाई बाय 4 माइनस एक्स हो गया। हमें दोनों इंटीग्रल्स को ना ऐड करना है। पहले इसको नीचे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। cos ये वाली टर्म हो गई साइन 2x और दूसरी टर्म हो गई cos 2x। तो इसमें ध्यान दो, इंटीग्रल 1 से हमने इंटीग्रल 2 बना लिया। इसका लिमिट्स तो सेम है, न्यूमरेटर x है, इसका न्यूमरेटर पाई बाय 4 माइनस एक्स है। डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस 2x प्लस साइन 2x है, डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस 2x प्लस साइन 2x है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम 1 एंड 2 को ऐड करेंगे इक्वेशंस को, तो i एंड i को ऐड करेंगे तो 2i आएगा, और ऊपर x प्लस पाई बाय 4 माइनस एक्स होगा, तो x एंड x कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर इज सेम, 1 प्लस साइन 2x प्लस कॉस 2x dx, तो ये x एंड x हो गया कैंसिल। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस 2x की आइडेंटिटी पुट करेंगे। तो ये काफ़ी, इसमें क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें हैं। साइन 2x को तो हम लिख सकते हैं 2 साइन x कॉस x, एंड 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x, क्योंकि देखो -1 को उस साइड ले जाओगे तो cos 2x इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x। तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 4 को बाहर ले लेते हैं, ये लिमिट्स थी 0 टू पाई बाय 4, तो 0 टू पाई बाय 4 dx अपॉन 1 प्लस कॉस 2x इज 2 cos स्क्वायर x प्लस साइन 2x इज 2 साइन x cos x। अब इसमें से ये जो 2 है ना बाहर ले लेते हैं, ये पाई बाय 4 था, पाई बाय 8 बन जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 8 0 टू पाई बाय 4 dx अपॉन कॉस स्क्वायर x प्लस साइन x cos x। अब देखो नीचे कॉस स्क्वायर x आ रहा है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर x। और ये जो 2i है ना, कई बार 2 भूल जाते हैं एंड में, तो 2 को पहले ही उस साइड ले जाओ, तो पाई बाय 8 था, पाई बाय 16 हो जाएगा। जब हमने न्यूमरेटर को कॉस स्क्वायर x से डिवाइड किया तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x हो गया, जो कि सेक स्क्वायर x हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x इज 1, एंड साइन x कॉस x को जब हमने कॉस स्क्वायर x से डिवाइड किया तो एक कॉस x तो कट जाएगा, तो साइन x अपॉन कॉस x बचेगा विच इज tan x। लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4। अब यहाँ पे स्पेस चाहिए होगी, अब इसमें हम सब्सटीट्यूशन करेंगे, तो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है नेक्स्ट स्लाइड पे कंटिन्यू हो रहा है, पाई बाय 16 0 टू पाई बाय 4 सेक स्क्वायर x dx अपॉन 1 प्लस tan x।
तो इसमें हम सब्सटीट्यूशन करेंगे। tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। अगर tan x को t पुट करके sec स्क्वायर x आ रहा है तो 1 प्लस tan x को t पुट करके भी तो sec स्क्वायर x आएगा, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव है 0। अगर हमारे पास ऐसा ऑप्शन हो तो हमेशा 1 प्लस tan x को t लिया करो। तो पुट 1 प्लस tan x इज इक्वल टू t। तो इससे हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज dt। जहाँ पे भी हम सब्सटीट्यूशन करते हैं वहाँ पे हमें लिमिट्स चेंज करना होता है। तो लिमिट्स जो है 0 टू π/4 है, जो कि x की लिमिट्स हैं। जब x 0 होगा t हो जाएगा 1 प्लस tan 0 इज 0, तो 1 हो जाएगा। एंड व्हेन x इज π/4 तो t हो जाएगा 1 प्लस tan π/4। tan π/4 इज 1, तो 2 हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन बन गया π/16, लिमिट्स बन गई 1 to 2 sec स्क्वायर x dx इज dt अपॉन t विच इज π/16 log mod t प्लस c, और सॉरी नॉट c, क्योंकि ये तो डेफिनेट इंटीग्रल है ना, तो इसमें हमें लिमिट्स पुट करनी है 1 to 2। तो π/16 log, पहले 2 पुट करेंगे माइनस log 1। log 1 की वैल्यू होती है 0, तो आंसर इज π/16 log 2। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ex इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 प्लस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ex इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स जो होता है वो ex एफ एक्स होता है। एफ एक्स जो है, क्योंकि यहाँ पे रूट है ना, तो रूट का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो 3/2 आने का चांस है, तो हम ये वाली टर्म को एफ एक्स लेते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर हाफ। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे लगेगा कोशेंट रूल। फर्स्ट टर्म एज इट इज आएगी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर विच इज़ 1 माइनस साइन वी यू डैश इंटू माइनस यू इंटू वी डैश होता है, यू इज एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर हाफ का डेरिवेटिव, तो वो आ जाएगा हाफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस हाफ इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विच इज़ 2x, और डिनोमिनेटर में आएगा इसका होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा। ये 2 and 2 कैंसिल हो गया, तो ये बेसिकली बचा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और x है ना तो एक्स स्क्वायर, और ये भी है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस हाफ है ना, तो इसको डिनोमिनेटर में लिख दो, मतलब अपॉन करके लिख दो, पॉजिटिव हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब ऊपर एलसीएम लेंगे, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये जो इसका डिनोमिनेटर है नीचे चला जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होगा वो होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, क्योंकि इसकी पावर होती है हाफ, इसकी 1, तो हाफ प्लस 1 इज 3/2। तो ये आ गया हमारा एफ डैश एक्स, सेम आ गया। तो अब हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स जो होता है वो होता है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो एफ एक्स की जगह हमने ये लिया है एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारा जो आंसर होगा ई एक्स इंटू एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी इज़ द आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 3x प्लस 5 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो ये जो है सम स्पेशल इंटीग्रल के क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म है, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक में हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर होता है 3x प्लस 5, इसको कैपिटल A टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, रूट के अंदर वाला क्वाड्रेटिक लेना है, पूरा रूट नहीं लेना। तो ये जो डिनोमिनेटर में रूट के अंदर है ना, इसको ले लो प्लस b। इसको ना हम सॉल्व करके ए बी निकालेंगे, मतलब 3x प्लस 5 को बेसिकली हमें स्प्लिट करके लिखना है, मतलब किसी और फॉर्म में लिखना है। तो a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 2x प्लस 2 प्लस b,
दोनों साइड को कंपेयर करेंगे, ये 2ax हो गया प्लस 2a प्लस b। दोनों साइड को जब हम कंपेयर करेंगे, ये x वाली टर्म है, यहाँ पे ये x वाली टर्म है, दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो 2a होगा 3 और a की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और ये 2a प्लस b जो है वो है 5। अगर 2a प्लस b 5 होगा, a की वैल्यू है 3/2 प्लस b इज़ 5, तो ये बन गया 3, तो b की वैल्यू हो जाएगी 2। इसको ना, ये जो 3x प्लस 5 को ऐसे लिखा है ना, इसमें पुट करना है, इसको 1 लिख लो। फ्रॉम 1 3x प्लस 5 जो है वो हमारा बन गया a इंटू a जो है 3/2 है, 3/2 इंटू 2x प्लस 2 प्लस b इज़ 2। इसको ओपन मत कर लेना, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो यही आ जाएगा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 5। 3x प्लस 5 को हमने इस वे में लिखा है, तो हमारा जो इंटीग्रल है उसका न्यूमरेटर 3/2 2x प्लस 2 प्लस b इज़ 2 और डिनोमिनेटर के नीचे, डिनोमिनेटर में है x² प्लस 2x प्लस 4। अब इसके ना हम दो इंटीग्रल्स बनाएंगे, 3/2 2x प्लस 2 अपॉन रूट x² प्लस 2x प्लस 4। इस टाइप का सम काफ़ी लंबा होता है, प्लस 2 dx अपॉन रूट x² प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं i इज इक्वल टू 3/2 i1 प्लस 2i2। ये 3/2, इसको i1 ले लिया, 2i2 ले लिया। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो i1 होगा वो है 2x प्लस 2 अपॉन रूट x² प्लस 2x प्लस 4 dx। ये तो सब्सटीट्यूशन से हो जाएगा। ये रूट के अंदर वाली जो टर्म है ना x² प्लस 2x प्लस 4, इसको हम t पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 2 dx इज dt। तो i1 हो जाएगा dt अपॉन रूट t का जब इंटीग्रल होगा, इसको t⁻⁻½ लिखेंगे तो वो t⁻⁻½ प्लस 1 अपॉन -½ प्लस 1 आएगा, t⁻½ अपॉन ½ आएगा जो कि 2√t होता है। तो 2√t हो जाएगा 2 इंटीग्रल x² प्लस 2x प्लस 4 आ गया हमारा i1 का आंसर। अभी i1 का आंसर आया है, अभी हमें i2 का आंसर निकालना है। i2 इज इक्वल टू dx अपॉन रूट के अंदर है x² प्लस 2x प्लस 4। इसको हम लिख देते हैं रूट x², 4 को लिख देते हैं 2 प्लस 2। तो उससे ये क्या बना, नहीं 2 प्लस 2 नहीं, 1 प्लस 3। कैसे पता चला, क्योंकि ये 2x है ना, तो a² 2ab है, तो हमें 1 का स्क्वायर चाहिए। तो ये वाला जो पार्ट हो गया रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये जो रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 अपॉन रूट x² प्लस a² का फॉर्मूला लगेगा, तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो है dx अपॉन रूट x² प्लस a²। x की जगह है x प्लस 1, a की जगह है रूट 3, तो ये होता है लॉग मॉड x प्लस रूट x² प्लस a² प्लस c। तो हमारा जो इंटीग्रल है दिस इज i2, ये हो जाएगा लॉग मॉड x की जगह है x प्लस 1 प्लस रूट x² प्लस a²। x² प्लस a² ये है ना पूरा, पर ये कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, तो यही लिख लो डायरेक्टली x² प्लस 2x प्लस 4। अब हम 1 में पुट करेंगे, 1 क्या था हमारा, ये था, मतलब ये जो भी है i है, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो i इज इक्वल टू 3/2 इंटू i1 जो है वो है दिस 2, 3/2 इंटू 2 रूट x² प्लस 2x प्लस 4 प्लस 2i2। तो ये टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस रूट x² प्लस 2x प्लस 4
प्लस सी इज़ द आंसर। ये 2 and 2 कट गया तो फाइनल आंसर ये होगा। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, I इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। अब देखो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में x प्लस 3 है, ऊपर 2x प्लस 3 है। 2x को अगर हम x प्लस 3 लिख दें तो उससे ना हमारा काफ़ी ये फैक्टराइज हो जाएगा। सबसे पहले वैसे तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा क्वेश्चन, बट पार्शियल फ्रैक्शन की बजाय अगर स्प्लिट हो रहा है, ऐसे डायरेक्टली फॉर्म बन रही है तो उसको बनाने की कोशिश किया करो। अब इसको ना दो इंटीग्रल्स में स्प्लिट कर देते हैं। x के नीचे पूरी टर्म ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 dx प्लस, अब इस x प्लस 3 के नीचे पूरी टर्म ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 dx। ये x प्लस 3 एंड x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक x एंड x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचा x इंटू एक्स प्लस 3, तो ऊपर 1 बचा। 1 को हम x प्लस 3 माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि देखो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। इसको 2 स्टेप्स में करते हैं, तो मुझे 1/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ताकि मैं इसको ब्रेक कर सकूं। 3 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 3 dx, और यहाँ पे x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा, इसको हम लिख लेते हैं x रेज़ टू पावर माइनस 2 dx। अब ये जो 3 है ना, इसको हम लिख सकते हैं, इसमें x को हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि देखो न्यूमरेटर x एंड x कट के 3 ही बन रहा है, बट इससे क्या होगा, हमारा इंटीग्रल स्प्लिट हो जाएगा फिर से। x रेज़ टू पावर माइनस 2 का इंटीग्रल -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस c। अब फर्स्ट वाला जो है 1/3, अब इसमें क्या करेंगे, x प्लस 3 के नीचे पूरी टर्म ले लो, x प्लस 3 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 3, फिर माइनस एक्स के नीचे ले लो, माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 3 dx, और यहाँ पे x रेज़ टू पावर -1 है, इसको 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं, बट यहाँ पे माइनस है तो ये -1 अपॉन एक्स प्लस सी। यहाँ पे x प्लस 3 कट गया, और यहाँ पे x एंड x कट गया, तो ये आया 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, दोनों का इंटीग्रल ले लेंगे dx माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल होगा लॉग मॉड x, 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का होगा, बाहर 1/3 भी है, लॉग मॉड x प्लस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा, और हमारे जो 3 मार्कर्स हैं ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, 26 क्वेश्चंस हैं सारे सेट्स के मिला के। तो आज हमने 13 कवर किए हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो रहा है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसके लिए हम ये 13 क्वेश्चंस आज कवर करेंगे और 13 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो कीप ऑन फॉलोइंग दिस सीरीज़, क्योंकि PYQ करना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे जो स्कूल के प्री बोर्ड्स होंगे उसमें काफ़ी PYQ पूछे जा सकते हैं, और उसी से हमें लेटेस्ट पैटर्न की प्रैक्टिस होएगी। तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, गिव इट अ लाइक, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।